नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों, आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। और वीडियो थोड़ा देर से आने के लिए क्षमा चाहती हूँ। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मुझे अनसब्सक्राइब करके चले भी गए होंगे, क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं वीडियोस हमारे। मैं उन सब से क्षमा चाहूँगी, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं नहीं ला पाई। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं अपने कंटेंट पे आ जाती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने आपको समुच्चय बोधक के विषय में पढ़ाया था, उसके भेद बताए थे। उसके दो भेद थे, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो पिछले में मैंने आपको समानाधिकरण के विषय में बता दिया था। आज बात करते हैं व्यधिकरण की। तो व्यधिकरण क्या होता है? ऐसे शब्द, व्यधिकरण जो शब्द एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। इनमें एक प्रधान और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। तो एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा आश्रित वाक्य होता है। कि जैसे माँ ने कहा कि तुम पढ़ाई करो। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर देखिए, माँ ने कहा। यहाँ पर ये जो शब्द इनमें से जो दो वाक्य होते हैं, एक प्रधान और दूसरा आश्रित वाक्य होता है, तो उनको जोड़ने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं तत्सम वगैरह, यदि, तो, क्योंकि, ताकि, यद्यपि, तथापि इत्यादि शब्द जो हैं, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। तो पहला है, माँ ने कहा कि तुम अपनी पढ़ाई करो। माँ ने कहा, किससे? किसी बच्चे से कहा कि तुम अपनी पढ़ाई करो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो शब्द हुआ, ये हुआ आपका समुच्चय बोधक। माँ ने कहा प्रधान वाक्य हुआ, और तुम अपनी पढ़ाई करो ये उपवाक्य हुआ। ये उपवाक्य है कि तुम अपनी पढ़ाई करो। ये माँ बच्चे से बोल रही है कि तुम अपनी पढ़ाई करो। तो इसको जोड़ने का काम किसने किया? कि। अब यहाँ पर माँ ने कहा पढ़ो क्योंकि ये जरूरी है। अगर ये वाक्य दिया हुआ होता, माँ ने कहा पढ़ो क्योंकि ये जरूरी है, आवश्यक है, तो क्योंकि यहाँ पर जुड़ जाता तो हमारे दो वाक्यों को जोड़ने का काम क्योंकि कर रहा होता, क्योंकि ये आवश्यक है। तो ये इस तरीके से यदि, तो, क्योंकि, ताकि, यद्यपि, तथापि, ये जो शब्द हैं ये प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य के साथ जोड़ने का काम करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। व्यधिकरण भी चार प्रकार के होते हैं। व्यधिकरण जो है ये दूसरा भेद है समुच्चय बोधक का। इसके भी चार भाग होते हैं। कारण बोधक। कारण बोधक, जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले वाले एपिसोड में समानाधिकरण जब हम पढ़ा रहे थे, तब आपको मैंने बताया था हेतु, हेतु बोधक। वो यहाँ पर इन्होंने कारण बोधक भी लिख दिया है। तो कारण बोधक ऐसे शब्द जिनसे कि कारण पता चलता हो, वो जो है वो चूंकि, क्योंकि, इसलिए ये शब्द हो हेतु या कारणवाचक होते हैं, कारण बोधक होते हैं, जिनसे कि कारण का पता चलता है, ऐसे वाक्य होते हैं। तो ये यहाँ पर मान लीजिए कि वो विद्यालय गया क्योंकि वह पढ़ना चाहता था। वह विद्यालय गया प्रधान वाक्य हुआ, क्योंकि जुड़ करके उसने आश्रित उपवाक्य को प्रधान वाक्य के साथ जोड़ दिया, तो हुआ आपका वह विद्यालय गया क्योंकि वह पढ़ना चाहता था, क्योंकि उसकी इच्छा थी। तो यहाँ पर चूंकि, क्योंकि, इसलिए ये जो शब्द जुड़ेंगे वो उसको जोड़ करके कारण बोधक आपका समुच्चय बोधक का कारण, व्यधिकरण का समुच्चय बोधक, कारण बोधक बताएंगे। दूसरा आता है संकेत बोधक। जिन जिन शब्दों से, जिन वाक्यों से संकेत पता लगता हो, यदि, यद्यपि, तथापि, ऐसी जगहों पर हम यदि, यद्यपि, तथापि शब्द जोड़ देते हैं। जैसे उसको पढ़ना है, यदि उसे पास होना है, तो दो शब्द हम छोड़ देते हैं, एक प्रधान ले लेते हैं और एक आश्रित वाक्य के ले लेते हैं, और यहाँ पर जो हमने शब्द समुच्चय बोधक शब्द लिया है उसे छोड़ देते हैं। उसको पढ़ना है, एक वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य हुआ, यदि उसे पास होना है तो उसे पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने जोड़ा कि यदि उसे पास होना है तो उसे पढ़ना पड़ेगा। तो यदि जो था, यदि, ये संकेत बोधक समुच्चय बोधक शब्द हो जाता है। स्वरूप बोधक, अर्थात, यानी, मानो, यहाँ तक।
स्वरूप, किसी भी जो है ऐसा वाक्य जो किसी का स्वरूप जो है प्रदर्शित कर रहा हो, परिलक्षित कर रहा हो, वह जो है स्वरूप बोधक हो जाता है। जैसे कि वह लड़की ऐसी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी मानो स्वर्ग की अप्सरा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मानो स्वर्ग की अप्सरा, मतलब हमने उनसे तुलना की कि वो स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर थी। ये हुआ स्वरूप बोधक। ताजमहल इतना सुंदर है, उससे बराबर कोई नहीं। तो अब यहाँ पर तुलना करने के लिए किसी और इमारत की हम अगर वहां पर लेते हैं तो यहाँ पर उससे सुंदर कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मानो मानो आकाश गंगा या मानो सफेद दूधिया इमारत, कुछ इस तरीके से वहां पर हम लगाएंगे। तो यहाँ पर स्वरूप बोधक, उसके स्वरूप को बता रहा हो, वो स्वरूप बोधक समुच्चय बोधक शब्द हो जाते हैं। उद्देश्य बोधक, ताकि जिससे ऐसे वाक्य जिनसे उद्देश्य पता चल रहा हो, किसी काम का उद्देश्य पता चल रहा हो, उनको जोड़ने के समय लगाएंगे हम ताकि। तुम विद्यालय जाओ ताकि कुछ सीख सको, तुम विद्यालय जाओ सीख सको के बीच में हमने लगाया ताकि। तो तुम विद्यालय जाओ ताकि कुछ सीख सको, ये उद्देश्य पता चलता है। तो ये हमारा आज समुच्चय बोधक का जो चैप्टर था, जो आपका शब्द भेद का जो 7वां भाग था, वो पूर्ण हुआ है। अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे 8वें शब्द भेद की 8वें भाग की। तो अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगी कि जो भी मैं समझाती हूँ वो आप अच्छी तरीके से उसको समझ लें। और यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो मैं उसको दोबारा से आपको वहाँ पर या तो लिख के समझाऊंगी या आपके लिए दूसरा वीडियो उसी विषय को लेकर के बना दूंगी जो विषय आपने पूछा होगा। लेकिन इससे पहले आपको उस चीज़ को सुनना होगा, समझना होगा, और उसके पश्चात वहाँ पर आपको अपने कमेंट लिखने होंगे। और उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो अवश्य ही इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करते रहिए। और मैं इसके साथ साथ और भी अनेक अच्छे वीडियोस लेके आती रहूँगी। विषय हमारे एक सीरियल में चल रहे हैं जो कि अभी हमारे शब्द भेद के साथ चल रहे हैं, और इसके बाद जब हमारा चलेगा तो एक पूरी विषय सूची के अनुसार मैं चल रही हूँ, जो एक कक्षा 4 से लेकर के आगे तक की काम आएंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे बच्चे हैं उनके लिए भी लाभकारी होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार एंड टेक केयर।